हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और आज हम बात करेंगे आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। पिछली क्लास में हमने जो बात की थी वो की थी सतपुड़ा, विंध्याचल और पठारों की बात की थी इससे पिछली क्लास में। उससे लास्ट वाली क्लास में बात की थी अरावली सतपुड़ा की, और इससे लास्ट वाली क्लास में बात की है हमने पठारों की। तो आज बात करेंगे हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतों की। ठीक है, आइए बिना देरी करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इनकी भी आप एक पठारों की तरह लिस्ट बना लेंगे, और मैं आपको बोलता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा मैप पर, और आप लिस्ट बनाते चलेंगे। पहले तो आप समझिए, 2 मिनट समझिए चीज़ों को। आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, और ये यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये वाला है तुम्हारा पश्चिमी घाट। ये वाला है पूरा पर्वत, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कटा छटा दिखाई दे रहा है, कोई पहाड़ी यहाँ, कोई पहाड़ी यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, यहाँ, ये वाला है पूरा पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको अभी कि इधर जो दिखाई दे रहा है वो पूर्वी घाट पर्वत है, और इधर जो दिखाई दे रहा है वो पश्चिमी घाट पर्वत है। कहने का मतलब ये है कि पूर्वी घाट, जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट के अंदर की साइड में पूर्वी घाट पर्वत, और पश्चिमी तट के अंदर की साइड में है पश्चिमी घाट पर्वत। तो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी। तो जो पूर्वी घाट पर्वत है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहीं से कटा हुआ नहीं है, ऐसे टूटा हुआ नहीं है टुकड़ों में, ये एकदम सीधा है, एकदम सीधा है। ये कहीं कहीं इस पे छोटे छोटे गैप हैं, बस कहीं कहीं हैं, छोटे छोटे गैप हैं कहीं कहीं पर। तो यहाँ पर छोटे छोटे गैप हैं बस कहीं कहीं पर, लेकिन ये कटा छटा नहीं है इसकी तरह। जैसे ये अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, यहाँ अलग हो गया, यहाँ ये बट भी गया है थोड़ा सा। तो ये कटा छटा है और ये कटा छटा नहीं है। पहले इसकी बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट जो पर्वत है, ये लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई जो है वो 1600 किमी है, और यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये है तुम्हारा कन्याकुमारी, और यहाँ जो है ये जो नदी है ये है ताप्ती। तो ताप्ती नदी से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक चला जाता है ये विस्तार में, कन्याकुमारी तक। तो पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के मुहाने तक, कन्याकुमारी तक है। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ये ध्यान मत रखना कि नर्मदा इससे ऊपर है, नर्मदा नदी इससे ऊपर है, ताप्ती इससे नीचे है। तो ये तापी के मुहाने से लेकर शुरू होता है, और ये कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीव या कैप कैमोरिन तक ये विस्तृत है। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किमी है, और यह भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। सबसे लंबा कौन सा है? हिमालय। हिमालय के बाद यदि हम लंबाई में देखें तो पश्चिमी घाट सबसे लंबा है। सबसे लंबा हिमालय, उसके बाद है पश्चिमी घाट पर्वत। इसका एक अन्य नाम भी है सहयाद्री। ये कई बार पूछ लिया है, इसे सहयाद्री भी कहते हैं, इसे सहयाद्री भी कहते हैं। तो ये बातें हुई पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में, और अब मैं इन बातों को एक एक को समझाता जाऊंगा, और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैं आपको लिखाता जाऊंगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, पश्चिमी घाट हेडिंग डाल के। पहले पश्चिमी घाट पढ़ा देंगे, फिर बाद में पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किमी, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है हिमालय के बाद, और इसे सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें आप लिख लीजिए। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आप ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी घाट पर 2 चोटियां हैं, एक है कलसुबाई चोटी
और एक है महाबलेश्वर चोटी। ये वाली है कलसूबाई चोटी और ये वाली है महाबलेश्वर चोटी। ये दोनों चोटियाँ पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित हैं और यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो आप लिख लेना कि पश्चिमी घाट पर्वत पर महाराष्ट्र में कलसूबाई और महाबलेश्वर चोटी स्थित है। कलसूबाई और महाबलेश्वर चोटी स्थित है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इनका कि आप थोड़ा, मैंने लोकेशन इसलिए बता दी है आपको कि आपको लोकेट पता रहे कि महाबलेश्वर की चोटी नीचे है, इससे ऊपर है कलसूबाई। क्योंकि थोड़ा यदि कभी भी एग्जाम में परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि इन चोटियों को क्रम से लगवा ले आपसे। तो आप इतना ध्यान ही रखेंगे कि उत्तर में है कलसूबाई, उससे नीचे है महाबलेश्वर की, उससे नीचे है केंद्रमुख, उससे नीचे है ब्रह्मगिरी, उससे नीचे है दोदा बेटा, उससे नीचे है अनाईमुड़ी। तो ये क्रम तो थोड़ा आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये बना सकता है कि चोटियों को आप उत्तर से दक्षिण लगाइए या दक्षिण से उत्तर लगाइए। ठीक है, तो अभी हमने इन दो की बात कर ली। कलसूबाई और महाबलेश्वर की चोटी जो है पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं। और कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दो चोटिका दिखाई दे रही हैं। इसका नाम है केंद्रमुख चोटी और इसका नाम है ब्रह्मगिरी चोटी। जो ये दोनों जो चोटियां हैं ये दोनों कर्नाटक में हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पश्चिमी घाट में कि पश्चिमी घाट पर्वत पर केंद्रमुख और ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक में है, कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ये पॉइंट आप ऐसे ही हेडिंग डाल के ऐसे ही लिखते चलेंगे नीचे नीचे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। मैं 1 मिनट क्योंकि ये हटाना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। ठीक है, आइए अभी पश्चिमी घाट ही चलेगा, पश्चिमी घाट की ही बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ से सवाल बनते हैं पेपरों में, ढेर सारे सवाल बने हैं यहाँ से। तो हम पूरे पश्चिमी घाट की बात करते हैं। ठीक है, पहले आप एक शब्द समझिए, पर्वतीय गांठ। एक शब्द आएगा यहाँ, पर्वतीय गांठ। पर्वतीय गांठ किसे कहेंगे? तो पर्वतीय गांठ कहते हैं हम कि एक पर्वत इधर से गया, कोई पर्वत इधर से आ गया, कोई पर्वत इधर से आ गया। जहाँ 3 पर्वत एक जगह मिल जाते हैं, जहाँ जिस स्थान पर 3 पर्वत एक जगह मिलेंगे उस क्षेत्र को हम पर्वतीय गांठ कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय गांठ किसे कहेंगे? जहाँ 3 तरफ से पर्वत आकर मिलते हैं उसे कहते हैं हम पर्वतीय गांठ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ तक आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इस चोटी पर आते हैं, दोदा बेटा। ठीक है, तो जो एक पर्वत आ रहा है इधर से और एक ये ऊपर से आ ही रहा है पश्चिमी घाट, नीचे भी पश्चिमी घाट है, लेकिन यहाँ आप ये देखेंगे कि इनके नाम अलग हैं। यहाँ तो एक तो आ रहा है इधर से, एक आ रहा है इधर से और एक आ रहा है नीचे से। तो 3 एक जगह मिल गए, 3 एक जगह मिल गए, तो इसी को कहेंगे हम पर्वतीय गांठ। ठीक है, इसी को कहेंगे हम पर्वतीय गांठ। और ये वाला जो है ये है पूर्वी घाट पर्वत, ये कटा छटा है और इधर भी आकर ये इसी से मिल गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप पश्चिमी घाट में कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर जाकर, ऐसे मत लिखो आप, ऐसे लिखो, ये यहां तक पहुंच गए हम, इससे आगे बात करते हैं। नीलगिरी
पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, दोदा बेटा है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह एक पर्वतीय गांठ है, पर्वतीय गांठ है। अब पता चल गया ना, पर्वतीय गांठ है। अब ये शब्द आ गया कि पर्वतीय गांठ है, तो आपको ये पता चल गया कि एक पर्वत इधर से आ रहा है, एक पर्वत इधर से आ रहा है और एक पर्वत नीचे से जा रहा है। ये तीनों पहाड़ियाँ जहाँ मिली हैं वहाँ एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होगा और उस पर्वतीय गांठ को कहते हैं हम नीलगिरी पर्वत। उस पर्वतीय गांठ को हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा पूरी तरह से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। दोदा बेटा पूरी तरह से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप कि ये चोटी पूरी तरह से तमिलनाडु में स्थित है। इसके पूर्व में ही यहाँ इसी नीलगिरी पर्वत पर ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, यहाँ ये नीलगिरी पर्वत है पूरा, तो ये पॉइंट है ऊटी, जो भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये वाला है ऊटी। तो ये दोदा बेटा के पूर्व में है नीलगिरी पर। ध्यान रखेंगे आप, ये मैं इसलिए आपको लोकेट्स करके बता दे रहा हूँ कि ये नीलगिरी पूरा पर्वत है और ये चोटी है दोदा बेटा चोटी है ये, और यहाँ है ऊटी। तो आप लिख लो कि दोदा बेटा के पूर्व में ऊटी है, दोदा बेटा के पूर्व में ऊटी है, ऊटी है। इसे ऊतक मंडल भी कहते हैं, इसे ऊतक मंडल भी कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो अब लोकेशन से आपको कई ढेर सारी बातें पता चलेगी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ आकर बनता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर जाकर मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत पर जाकर मिलते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ जाकर मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। मैं हटा देता हूँ ये। तो ये लिख लो एक बार कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी में जाकर मिलते हैं, जहाँ एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है, जहाँ एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। ठीक है, तो नीलगिरी में आकर जो हैं ये मिले हैं और नीलगिरी पर ही स्थित है आपकी ऊटी, जिसे ऊतक मंडल कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोदा बेटा जो चोटी है इसके पूर्व में है ऊटी, लेकिन जब हम इसके पश्चिम में आएंगे यहाँ, तो यहाँ है केरल में साइलेंट वैली। यहाँ है केरल में साइलेंट वैली। तो आप लिखिए साइलेंट वैली या शांत घाटी। ये कहाँ है? ये है केरल, ये केरल में है, ये केरल में है। और ये भी एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल, ये भी एक पर्यटन स्थल है।
ध्यान रखेंगे ये जैव विविधता के लिए फेमस है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं जहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे और तितलियाँ, पक्षी जितने भी होते हैं, जिनकी प्रजातियाँ जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ जैव विविधता ज़्यादा, और जहाँ इनकी प्रजातियाँ कम होंगी वहाँ जैव विविधता कम। अब आप सोचिए कि एक जगह आपको 2 तरह की चिड़िया देखने को मिल रही है और एक जगह आपको 50 तरह की चिड़िया देखने को मिल रही है, कौन सा अच्छा लगेगा आपको? आप 50 तरह की चिड़िया देखना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ कलरफुल होंगी, कोई नीली होगी, कोई गुलाबी होगी, कोई पीली होगी, और 2 देखेंगे तो वो 2 ही कलर की हो सकती हैं। तो जहाँ ज़्यादा तरह के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, जहाँ ज़्यादा तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, हम कहते हैं कि वहाँ जैव विविधता ज़्यादा है, और जहाँ कम मिलते हैं तो वहाँ कहेंगे कि वहाँ जैव विविधता कम है। तो जो साइलेंट वैली है ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत तरह के फूल मिलते हैं इस साइलेंट वैली में, बहुत तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, यहाँ सर्फों की प्रजातियाँ हैं, तितलियों की ढेर सारी प्रजातियाँ हैं, यहाँ जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, कई तरह के बंदर मिलते हैं, तो उसके लिए ये फेमस है। तो आपको शांत घाटी पता चला। तो अब ध्यान रखेंगे आप, ऊटी तमिलनाडु में है, साइलेंट वैली केरल में है, ऊटी दोदाबेटा के पूर्व में है नीलगिरी पर, और साइलेंट वैली दोदाबेटा के पश्चिम में है, नीलगिरी पर ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ? तो एक चीज और लिख लीजिए, नीलगिरी का विस्तार। ये पूछा है कई बार, नीलगिरी पर्वत का विस्तार। विस्तार जो है, ये नीलगिरी पर्वत, ये चोटिका है, नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है, जहाँ 3 पर्वत आके मिल रहे हैं तो ढेर सारी जगह को कवर किए हुए हैं। तो ये है तुम्हारा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। जो नीलगिरी है आपका, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। सॉरी, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल किए देता हूँ, यहाँ तक एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट कटा छटा है, पश्चिमी घाट एक सीक्वेंस से है। ठीक है, पश्चिमी घाट तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, 1600 किमी लंबा है, हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा है। और पश्चिमी घाट पर कलसुबाई चोटी और महाबलेश्वर की चोटी स्थित हैं, जो महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट पर केंद्रमुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी स्थित हैं, जो कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से नीलगिरी में जाकर मिलता है, जहां यह एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करता है, और यहीं पर एक चोटी है, इस चोटी का नाम है दोदा बेटा चोटी, दोदा बेटा, जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी के पूर्व में है यहाँ ऊटी, इसको ऊतक मंडल कहते हैं, जो एक पर्यटन स्थल है। इसके पश्चिम में है यहाँ साइलेंट वैली, जो केरल में है, ऊटी तमिलनाडु में है और साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। ठीक है, पूरी तरह से केरल में स्थित है। और जो नीलगिरी पर्वत है, जो ये पूरी गांठ का जो निर्माण हुआ है, ये आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में ये विस्तृत है। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक की बातचीत हमने कर ली है, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद एक जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है अनामलाई पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है अनामलाई पहाड़ी। और अनामलाई पहाड़ी पर है एक अनाईमुड़ी चोटी,
अनाईमुड़ी चोटी। तो आप अनाईमुड़ी चोटी के बारे में जानिए कि जो अनाईमुड़ी चोटी है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये अनामलाई पहाड़ी पर है, अनामलाई पहाड़ी पर है। दूसरा, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जब दक्षिण भारत की, पूरा ये दक्षिण भारत है, यहाँ से इसकी सबसे ऊंची, देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। उसके बाद है कंचनजंगा जो हिमालय में है, वो उत्तर भारत में है और पूरे भारत की भी है। लेकिन हम जब दक्षिण भारत की बात करेंगे यहाँ से इस नीचे वाले पार्ट की, तो इस पूरे नीचे वाले पार्ट में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी चोटी, वो है अनाईमुड़ी चोटी। तो यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कौन सी है, इसके बाद है दोदा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी लिख लो, दोदा बेटा दक्षिण भारत की, दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस वाली पहाड़ी का नाम, अच्छा ये ध्यान रखना, ये अनाईमुड़ी जो चोटी है ये केरल में है, ये केरल में है। और दोदा बेटा तमिलनाडु में है, ये बता ही दिया है, तमिलनाडु। तो दोदा बेटा हुई तमिलनाडु में और ये वाली अनाईमुड़ी हो गई केरल में, और ये अनामलाई पहाड़ी पर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इन सभी चोटियों की तो बात कर ली है यहाँ तक, अब बढ़ते हैं आगे। ये सब समझा दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे जो आपको एक ये जो दिखाई दे रही है पर्वत श्रृंखला छोटी सी, इसका नाम है कार्डामम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी। इसको 3 नामों से जाना जाता है, इसको 3 नामों से जाना जाता है। और ये वाली जो है, ये वाली जो पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी, एक बार मैं इसको हटा के बना देता हूँ। अब ये तो क्लियर हो ही गया है, अनाईमुड़ी चोटी भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में है। मैं इसको आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है। तो इस वाली एक ये और एक है ये, ठीक है। और यहाँ पर है आपकी अनामुड़ाई चोटी, ऐसे समझो। तो इस वाली पहाड़ी का नाम है अनामलाई पहाड़ी, इस वाली पहाड़ी का नाम है कार्डामम पहाड़ी। तो जो अनामलाई पहाड़ी है और जो कार्डामम पहाड़ी है, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये आप लिख लेना कि अनामलाई पहाड़ी, एक ऐसा लगाओ ऐसे करके एरो और लिखो, अनामलाई पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। पॉइंट हो गया क्लियर। अब बढ़ो आगे, दूसरा एरो लगाओ एक और, उसमें लिखो कि कार्डामम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कार्डामम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, यह पूरे भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। फुल स्टॉप। अब एक और क्लियर हो गया कि सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, कार्डामम पहाड़ी। इसको इलायची पहाड़ी या इलामलय पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची पहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर इलायची बहुत ज़्यादा होती है,
इस पर इलायची की खेती की जाती है। यहाँ इलायची की खेती की जाती है, इसलिए ये फेमस है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम, यहाँ तक हो गया पूरा। अब बात करते हैं इस वाली पहाड़ी की। तो ये वाली जो पहाड़ी है, ये वाली है पालनी की पहाड़ी। ये वाली है पालनी की पहाड़ी। और पालनी की पहाड़ी पर कोडाइकनाल एक पर्यटन तीर्थ स्थल है, एक पर्यटन स्थल है कोडाइकनाल। सवाल पूछेगा आपसे कि कोडाइकनाल किस राज्य में स्थित है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये तमिलनाडु में है ये पांचों। तो पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में है और पालनी पहाड़ी पर पालनी पहाड़ी पर कोडाइकनाल एक पर्यटन स्थल है जहां लोग घूमने आते हैं। ठीक है, अब आएंगे ऊपर। अब इनको समझिए, ये पता चल गया कि पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में है, इस पर कोडाइकनाल पर्यटन स्थल है। या आप ऐसे करके लिखिए पालनी पहाड़ी और डैश लगाइए, लिखिए यह तमिलनाडु में स्थित है, इस पर कोडाइकनाल पर्यटन स्थल स्थित है। पालनी पहाड़ी डैश यह तमिलनाडु में स्थित है, इस पर कोडाइकनाल पर्यटन स्थल स्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इन चार की एक साथ। तो ये वाली जो पहाड़ी दिख रही है आपको, इसको कहते हैं हम जावादी की पहाड़ी। इस वाली को कहते हैं हम सेवरॉय की पहाड़ी। इस वाली को कहते हैं हम पंचामलाई पहाड़ी। इस वाली को कहते हैं हम सिरुमलाई पहाड़ी। दोबारा से देख लो, इन चार की बात कर रहे हैं, इन चार की। इस वाली को जावादी की पहाड़ी, इस वाली को सेवरॉय की पहाड़ी, इस वाली को पंचामलाई पहाड़ी और इस वाली को सिरुमलाई पहाड़ी। और ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। आपसे पूछा जाएगा जावादी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। सेवरॉय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। पंचामलाई पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। सिरुमलाई पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। पालनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। और आप इन चार का क्रम याद रखेंगे कि उत्तर में जावादी, उससे नीचे सेवरॉय, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है। इनमें और कुछ नहीं है खासियत, बस यही एक खास बात है कि इनका क्रम पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर से दक्षिण लगाइए या दक्षिण से उत्तर लगाइए। तो इनका आपको क्रम याद करना है कि सबसे ऊपर जावादी की है, उससे नीचे सेवरॉय है, उससे नीचे पंचामलाई है और उससे नीचे सिरुमलाई है। ये क्रम है ऐसे ही। आइए अब आगे बात करते हैं इन तीन की। ये वाली है नन्नामलाई पहाड़ी, ये वाली है बेलीकोंडा पहाड़ी और ये वाली है पालकोंडा पहाड़ी। एक बार फिर से, ये वाली है नल्लामलाई पहाड़ी, ये वाली है बेलीकोंडा पहाड़ी, ये वाली है पालकोंडा पहाड़ी। तीनों ही आंध्र प्रदेश में है, तीनों ही आंध्र प्रदेश में है। सवाल कैसे बनेगा? या तो आपसे पूछेगा कि नन्नामलाई पहाड़ी किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। बेलीकोंडा पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा पहाड़ी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। या फिर आपसे इनका क्रम पूछेगा कि इनको क्रम से लगाइए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। ये आपको क्रम याद रखना है कि उत्तर में ये है, या इन तीनों को दे सकता है ऑप्शन में और पूछ सकता है कि बेलीकोंडा किसके मध्य है, पूछ सकता है पालकोंडा किसके मध्य है, तो पालकोंडा, बेलीकोंडा और जावादी की मध्य है। लेकिन ये तीनों आंध्र प्रदेश में हैं और ये चारों तमिलनाडु में हैं। पालनी पहाड़ी भी तमिलनाडु में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आपको एक पहाड़ी ये दिखाई दे रही होगी, इसका नाम है शेषाचलम पहाड़ी। तो शेषाचलम पहाड़ी, बस इतना याद रखना है कि शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में है, बस। शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। अब बात करते हैं इसकी। ये पहाड़ी नहीं है, बस ये पूर्वी घाट पर्वत है, लेकिन यहाँ इसको नाम दे दिया गया है, यहाँ कोई सामान्य इसका नाम नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे, पूर्वी घाट पर्वत। लेकिन आपको इस पर एक चोटिका दिखाई दे रही है। ये चोटी जो है इसका नाम है महेंद्रगिरी की चोटी, जो उड़ीसा में है। तो पूर्वी घाट पर्वत पर एक चोटी है उड़ीसा में, महेंद्रगिरी। किस पर है? पूर्वी घाट पर्वत पर। तो बस एक सवाल बनता है यहाँ से कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो महेंद्रगिरी, आप नाम लिखिए महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी और डैश लगाइए और लिखिए। यह पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो उड़ीसा में स्थित है। बस, और एक तीर लगा के और लिख लीजिए। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह एक श्रृंखला में नहीं है, यह कटा छटा है और पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है। बस इतना आपके लिए बहुत है। तो ये बातें कि हमने आज पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, इससे ज़्यादा इसमें आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बेहतर है। इस बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। अब मैं एक बार फिर से रिकॉल पूरा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन महत्वपूर्ण है, मैं उसको समझा देता हूँ। आपसे कभी पूछे कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी हो गई। आपसे पूछ ले पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, अनाईमुड़ी। कौन सी होगी, अनाईमुड़ी, क्योंकि अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट पर ही तो स्थित है यहाँ। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। जब पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है और पश्चिमी घाट में स्थित है तो पश्चिमी घाट की अपने आप हो जाएगी। तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा तमिलनाडु में स्थित है, अनाईमुड़ी केरल में स्थित है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, केंद्रमुख ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित हैं, कलसुबाई महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये सब बातें आज हमने की। गिर और बारदा और मांडव पहाड़ी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इनको क्लास हम ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते क्योंकि छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम आपके सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, ठीक है। यदि आपको क्लास यदि कोई भी चीज़ आपकी यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिए या क्लास को बैक करके आप एक दो बार कोशिश कीजिए इसे समझने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये ज़रूर आ जाएगी। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने जो बहन भाई हैं, जो साथी हैं, जो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, उन तक इस जीएस के पोर्शन को पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है रोजगार 100% के नाम से, और उस ग्रुप के लिए ज्वाइन करने के लिए उस ग्रुप को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे और उस लिंक से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, जिससे कि आपको टेलीग्राम पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सकें। हम उस पर 10 से 15 क्वेश्चन पर डे कराया करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।